दर्शकों, महाराष्ट्र में अभी तक विधानसभा चुनाव के कार्यक्रम की घोषणा नहीं की गई है, लेकिन माना जा रहा है कि ये नवंबर में ही होगा। ऐसे में महाविकास आघाड़ी और महायुति दोनों पक्षों ने एक मजबूत मोर्चा बनाना शुरू कर दिया है। दिलचस्प बात यह है कि इन दोनों गठबंधनों में शामिल तीनों दल चुनाव के बाद अपनी अपनी पार्टी का मुख्यमंत्री बनाने के लिए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रणनीति बनाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। आपको बता दें कि महाविकास आघाड़ी में शामिल शिवसेना उद्धव बालासाहेब ठाकरे पार्टी ने यह कहकर कांग्रेस और एनसीपी शरद पवार दोनों के सामने राजनीतिक पेच पैदा कर दी थी कि पार्टी को मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित करना चाहिए। इसके बाद भले ही कांग्रेस नेताओं ने इसका आधा अधूरा जवाब दिया हो, लेकिन कांग्रेस के कई नेता इस बात से परेशान हो गए हैं क्योंकि शिवसेना के उद्धव बालासाहेब ठाकरे पार्टी के नेता और राज्यसभा सांसद संजय राउत ने सार्वजनिक सभाओं में यह कहना शुरू कर दिया है कि जनता के मन में उद्धव ठाकरे ही मुख्यमंत्री है। हालांकि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता बालासाहेब थोरात, प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले, मुंबई अध्यक्ष वर्षा गायकवाड़ या विपक्षी नेता विजय वडेट्टीवार हो, सभी मुख्यमंत्री पद को लेकर बहुत संवेदनशील है। ऐसे में कांग्रेस नेताओं की भी राय है कि कहीं शिवसेना यूबीटी की वजह से हाथ में आया घास छीना न जाए, क्योंकि लोकसभा के नतीजों से विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी के सबसे बड़ी पार्टी बनने की संभावना है। आपको बता दें कि इसलिए कांग्रेस कई जगहों पर मेरा वाला मेरा और तेरा वाला भी मेरा वाली स्थिति अपनाने लगी है। हालांकि शिवसेना यूबीटी मुंबई में सीटों के बंटवारे में बड़ी हिस्सेदारी चाहती है, लेकिन कांग्रेस भाईकला जैसी शिवसेना की सीटों की मांग कर रही है, क्योंकि उसका कहना है कि शिवसेना यूबीटी की ताकत अब कमजोर हो गई है। इसके अलावा कांग्रेस नेतृत्व इस बात पर भी अड़ा हुआ है कि वर्सोवा, सायन, कोलिवाड़ा, अंधेरी पश्चिम की सभी सीटें जिन पर भाजपा के जीतने की संभावना है वे सभी कांग्रेस को दी जानी चाहिए। तो वहीं दूसरी ओर शरद पवार भले ही इस संबंध में अपनी स्थिति स्पष्ट नहीं कर रहे हैं, लेकिन चुनाव के बाद मुख्यमंत्री पद की दौड़ में उनकी भूमिका महत्वपूर्ण होगी। फिलहाल वह इस जाल में फंसने के बजाय प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र में संभावित मजबूत उम्मीदवारों की तलाश और वहां पार्टी संगठन में कार्यकर्ताओं को मजबूत करने के लिए पूरे महाराष्ट्र का दौरा कर रहे हैं। हालांकि राष्ट्रवादी के विश्वस्त सूत्रों के मुताबिक उन्होंने उम्मीद जताई है कि हम मुख्यमंत्री पद की दौड़ में नहीं है, लेकिन चुनाव के बाद कांग्रेस या शिवसेना यूबीटी की पार्टी शरद चंद्र पवार बाहर डालने की बजाय पवार की पार्टी इस पद की मांग करेगी। आपको बता दें कि दूसरी तरफ महायुति में अभी तक यह घोषणा नहीं की गई है कि मुख्यमंत्री कौन होगा। हालांकि शिंदे के करीबी लोगों का कहना है कि दिल्ली में बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व ने उन्हें आश्वासन दिया है कि चुनाव एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में ही होगा और अगर वह चुनाव में सफल होते हैं तो मुख्यमंत्री बनेंगे। तो वहीं उधर बीजेपी के एक वरिष्ठ नेता ने बताया कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने बीजेपी नेतृत्व से यह घोषणा करने को कहा है कि मुख्यमंत्री बीजेपी से होगा। बीजेपी नेताओं पर भी इसी तरह का दबाव है कि क्या चुनाव नवंबर में कराने की बजाय आगे बढ़ाए जा सकते हैं। आपको ये भी बता दें कि लोकसभा चुनाव के समय बीजेपी के पुराने परिचितों को लगा कि अजित पवार एक बड़ी समस्या है, तथापि विधानसभा में तस्वीर कुछ बदली हुई है और विधानसभा में अजित पवार की लड़ाई मुख्यमंत्री पद से ज्यादा अस्तित्व बचाने की नजर आ रही है। ऐसे में बीजेपी के जानकार नेताओं और कार्यकर्ताओं को शिंदे की चिंता सताने लगी है। भले ही देवेंद्र फडणवीस बीजेपी का नेतृत्व कर रहे हैं, लेकिन उनके हाथ में 2019 की तरह सारी शक्तियां नहीं है। इसलिए शिंदे से किए वादे के मुताबिक उन्हें 2.5 साल के लिए सत्ता सौंपी गई है। बीजेपी नेताओं, कार्यकर्ताओं और विधायकों के बीच इस बात की प्रबल राय है कि उन्हें स्पष्ट चेतावनी दी जानी चाहिए कि नई पारी में एक नया राजा चुना जाएगा। तो देखा आपने कि महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव को लेकर दोनों दलों में सीएम पद को लेकर काफी अंदरूनी घमासान मचा हुआ है। ऐसे में महाराष्ट्र की विधानसभा चुनाव से पहले शातिर चाल शरद पवार ही चलते नजर आ रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, MDR न्यूज।